हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है इलेक्ट्रोमोटिव के इस चैनल में। और जैसे कि आपने यूट्यूब का थंबनेल देख ही लिया होगा, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में। बेसिकली होता क्या है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक हेडिंग लिखते हैं हमारा, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ओके, मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये हमारा टॉपिक है। तो आज हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के रिगार्डिंग कि बेसिकली होता क्या है। तो जैसे कि तब ये एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं कॉमन ट्रांसमिशन चैनल में, जिसमें हम बेसिकली बहुत सारे क्या करें, मल्टीपल यूजर्स को एक्सेस करा सकें। ओके, तो इसमें हम टर्मिनोलॉजीज को देखते हैं। तो टर्मिनोलॉजीज का हम कह सकते हैं इसमें कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है, द प्रोसेस called multiplexing is used in order to utilize common transmission channel or channel or medium to transmit more than one signal simulation. Okay, more than one signals simultaneously. Okay, basically in this line, इस लाइन में बोला गया ये है कि हम क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे हमारे ट्रांसमिशन चैनल को, जिसमें हम क्या करेंगे, मल्टीपल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, तो इसको ही मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। जो हमारा TDM है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, तो ये बेसिकली हमारा जो है डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस है। ये हमारा डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस है। तो बेसिकली ये डिजिटल फॉर्मेट में ही होता है। ओके, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, TDM इज डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस। ओके, ये हमारा एक मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस है। In TDM, all the signals to be transmitted are not transmitted simultaneously. Instead, they are transmitted one by one. Each signals will be transmitted for the very short time. Okay, तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, जैसे कि हमारे पास एक चैनल है सपोज कीजिए, तो उसमें हम क्या करते हैं, इसमें सिग्नल्स को साइमल्टेनियसली सेंड नहीं करते, उनमें के बीच में गैपिंग रखते हैं। सपोज कीजिए, जैसे कि हमारे पास ट्रांसमिशन चैनल है। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसमिशन चैनल है। ओके, तो ये ट्रांसमिशन चैनल है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सिग्नल्स को भेजेंगे। ठीक है, तो सिग्नल्स हमारे डिजिटल फॉर्मेट में, यानी कि बिट की फॉर्म में होगा या बाइट की फॉर्म में होगा, डिपेंड कि उसमें डाटा कितना है। तो फर्स्टली जैसे कि हमारे पास सिग्नल 1 है, ओके, और ओके, इसको हम बिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिग्नल 2 है, तो सपोज कीजिए जैसे कि हमने सिग्नल को फर्स्ट में एंटर करा, तो फर्स्ट एंटर होगा। ठीक है, फिर ये हमारा फर्स्ट सिग्नल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो उसकी कुछ देर बाद, यानी कुछ टाइमिंग के बाद, फिर सिग्नल हमारा 2 प्रोपोगेट करेगा। ओके, तो इस तरीके से सेवरल सिग्नल्स को प्रोपोगेट करा जाता है एक सिग्नल ट्रांसमिशन चैनल में विद अ इंस्टेंट टाइम गैप। ओके, तो इसके लिए भी हम
पॉइंट लिख लेते हैं कि पॉइंट लिखने से हमारा अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन TDM all the signals to be transmitted are not simultaneously instead they are transmitted one by one. Okay, they are transmitted one by one. Okay, which having the small interval. Each signal will be transmitted sorry for that, transmitted for a very short okay. तो बेसिकली हमारा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक डिजिटल प्रोसेस है, तो हम इसमें फ्रेमिंग का यूज करते हैं। तो फ्रेमिंग वन ट्रांसमिशन ऑफ ईच चैनल्स कंप्लीट वन साइकिल ऑफ ऑपरेशन कॉल्ड एज फ्रेम। बेसिकली जब हम किसी सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं तो उसको एक साइकिल कहते हैं, तो वो साइकिल फ्रेम्स में होती है। तो एक पॉइंट लिखते हैं, वन ट्रांसमिशन of each channel complete one cycle of operation called as frame okay। तो हम फ्रेम की स्ट्रक्चरिंग करते हैं कि फ्रेम बेसिकली है क्या। फ्रेम हमारा डाटा है जिसमें हम डाटा को लोड करता है। ओके, आपने स्टैक देखा होगा, तो स्टैक की तरह ही है। ये हमारा डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप्स के TDMs में कि किसमें कितने बिट्स आएंगी और उसकी साइकिल भी कितनी होगी। ओके, सपोज जैसे कि इसमें S1 है, सिग्नल 1, इसमें सिग्नल 2, 3, 4, 5 and 6। it is the data bits। so फ्रेम में 4 बिट्स हैं, तो इस फ्रेम में 4 बिट्स हैं। ओके, 1 2, तो इसको 4 बिट्स की साइकिल्स को 1 फ्रेम बोला जाएगा जब 4 बिट्स ट्रांसमिट हो जाएंगी किसी चैनल में। ठीक है, TDM चैनल में। ओके, आप नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। The TDM system can be used to multiplexing analog or digital signals. However, it more suitable for the digital multiplexing. TDM system to multiplex analog or digital signals. However, it is more
suitable for the digital multiplexing. ओके, अब बात करते हैं, इसमें एक पॉइंट और आता है जिसको हम कहते हैं बिट रेट. नेक्स्ट पॉइंट इज बिट रेट. बिट रेट इन TDM. ओके, TD. तो बिट रेट बेसिकली है क्या? बिट रेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बिट्स पर फ्रेम इनटू नंबर ऑफ फ्रेम पर. ओके, नंबर ऑफ फ्रेम per second. Okay, that is bit rate. Bit rate formula is that bit rate of TDM, that is equals to number of bits. Sorry for that. Okay, number of bits per frame into number of frame per second. Okay, this is the formula of the bit rate. And the next terminology is that signal rate. तो सिग्नलिंग रेट भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है TDM में, जो कि पेपर्स में पूछा जाता है. नेक्स्ट टर्म है हमारी सिग्नलिंग रेट. तो सिग्नलिंग रेट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से. ओके, दिस सिग्नल rate of the TDM system is defined as the number of pulse transmitted per second. It is denoted by R. It is defined as the number of the pulse transmitted per second. It is denoted by small r. ओके, इसको हम लिख सकते हैं 1 revolution, that is equals to 1 frame, और 1 frame is equals to n pulses. और सिग्नलिंग रेट का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं सिग्नलिंग रेट, that is equals to R, and that is equals to capital N into fs, पल्स पर, इसकी यूनिट है पल्स पर सेकेंड. ये सिग्नलिंग रेट था और बिट रेट था TDM में. अब हम इसके एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं और इसकी डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं. तो अब हमारी हेडिंग है एडवांटेजेस, तो हम राइट डाउन करेंगे एडवांटेजेस. ओके, और सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिसएडवांटेजेस. तो पहले एडवांटेजेस, अ फुल अवेलेबल चैनल बैंडविड्थ कैन बी यूटिलाइज फॉर द ईच चैनल. तो इसमें यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी थी किसी भी सिग्नल्स को के लिए. ओके, फुल अवेलेबल चैनल bandwidth can be utilized for each channel. And second is intermodulation distortion is absent.
जो कि डिस्टॉर्शन था ना हमारे पिछले यानी कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में, वो डिस्टॉर्शन इसमें खत्म हो गया। इंट्रो मॉड्यूलेशन distortion is absent, and the next point is the problem of the cross talk is not solved. The problem of cross talk is not solved. ओके, तो इसकी एडवांटेजेस थी। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। Synchronization is the essential for the proper operation. Synchronization is essential for proper operation. Okay, and due to the slow narrowband finding, all the TDM channel may get the wiped out. Okay, due to slow narrow band finding, all the TDM channels may get wiped out। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो मुझे लगा होगा कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग।